अब देखिए, मैं एक और आपको एक कविता सुना रहा हूँ। मैंने भारत का बचपन, आजकल भारत का बचपन की क्या दुर्दशा हो रही है, उसको मैंने 3-4 चरणों में दिखाया है। पहले चरण में मैंने फिरोजाबाद में कुछ बच्चे चूड़ियों की फैक्ट्री में चूड़ी बनवाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 10-10, 12-12 साल के, तो इस तरह से उसको मैंने वर्णित किया है पहले स्टेंजा में। तो बचपन, बच्चों की जो बाल मजदूरी या जो बाल श्रम है उनको मैंने दिखाया है इस कविता में कि मैंने भारत का भविष्य रोते सिसकाते देखा है, मैंने भारत का भविष्य रोते सिसकाते देखा है। नन्हे हाथों ने थामी है घर की जिम्मेवारी सब, पता नहीं कब बीते बचपन बूढ़ा हो जाएगा कब। नन्हे हाथों ने थामी है घर की जिम्मेवारी सब, पता नहीं कब बीते बचपन बूढ़ा हो जाएगा कब। 12 बरस उम्र के बीते जाने कब गंभीर हुआ, जाने कब होता जवान, जाने कब तन से क्षीण हुआ, जाने कब होता जवान, जाने कब तन से क्षीण हुआ। नन्हे हाथ कहीं भट्टी में ईंधन को सुलगाते हैं, लोहे की छड़ गरम हुई तो उसको भी पिटवाते हैं। 100 डिग्री ताप रहे भट्टी में कांच गलाते हैं, और रंग मिलाकर रंग बिरंगी चूड़ी वो बनवाते हैं, रंग मिलाकर रंग बिरंगी चूड़ी भी बनवाते हैं। खून पसीना खूब बहाते मन कुलाते देखा है, मैंने भारत का भविष्य रोते सिसकाते देखा है, मैंने भारत का भविष्य रोते सिसकाते देखा है। दूसरा सीन मैंने लिया है सब्जी मंडी से कि हाट गया था, हाट कहते हैं सब्जी मंडी को, हाट गया था सब्जी लेने बच्चा सब्जी बेच रहा, हाट गया था सब्जी लेने बच्चा सब्जी बेच रहा। बोला बथुआ किलो रुपया मैं ले लो मैं देख रहा, बथुआ था कुल 6 रुपया का, 6 घंटे से बैठा था, पर ग्राहक जाते ही उससे मोल भाव कर देता था, पर ग्राहक जाते ही उससे मोल भाव कर देता था। भाव करे 2 रुपया में दे सारा बथुआ ले लूंगा। अब वो ग्राहक क्या कह रहा है उससे, भाव करे 2 रुपया में दे सारा बथुआ ले लूंगा, ना माने ज्यादा से ज्यादा 3 रुपया दे दूंगा, ना माने ज्यादा से ज्यादा 3 रुपया दे दूंगा। अब मैं बोलता हूँ उस ग्राहक को कि अरे भले मानुष क्यों अपनी, अरे भले मानुष क्यों उसकी मजबूरियां भुनाता है, महंगाई का रोना रोता रोटी वो भी खाता है, महंगाई का रोना रोता रोटी वो भी खाता है। अब बच्चे के मन में क्या भाव आ रहे हैं देखिए कि बैठूं एक बार में बेचूं, बैठूं एक बार में बेचूं, मन हिचकाते देखा है, मैंने भारत का भविष्य रोते सिसकाते देखा है, मैंने भारत का भविष्य रोते सिसकाते देखा है। अब ये स्टंजा देखिए कि ये ज्यादातर स्टेशन का सीन होता है, मैंने बॉम्बे में देखा है कई जगह कि अंधे बाप की लाठी थामे बच्चा हाथ बढ़ाता था, अंधे बाप की लाठी थामे बच्चा हाथ बढ़ाता था, वहां खड़ा हर एक आदमी
पीछे को हट जाता था। कहता अपना काम करो, पैसे भी छुट्टे पास नहीं। अंधा बोले पैसा रोटी दे दो, मेरी आंख नहीं। अंधा बोले पैसा रोटी दे दो, मेरी आंख नहीं। गांधी तेरे भारत में बस मानवता है मरी हुई। बच्चे राष्ट्र के निर्माता हैं, ये भी तेरी कही हुई। बच्चे राष्ट्र के निर्माता हैं, ये भी तेरी कही हुई। अब ये लोग कहते हैं कि ये भिखारी जो हैं भीख मांगते हैं, और भीख मांगने के बाद जो पैसे इकट्ठे होते हैं उनकी रात को दारू पी के सो जाते हैं, दारू पीते हैं, जो भी कुछ बुरे कर्म करते हैं, जुआ खेलते हैं। पर मैं ये कहता हूं कि अगर एक भी इन भिखारियों में अगर एक भी सच्चा है जो कि भूखा है या उसका बच्चा भूखा है और उसके लिए रोटी मांग रहा है या उसके लिए पैसे मांग रहा है, तो क्या? तो उसके लिए देखिए, माना ये झूठे हैं भिखारी, मैं भी कहता हूं माना ये झूठे हैं भिखारी, पर यदि कोई सच्चा है देश प्रेमियों पर थूकेंगे जिसका भूखा बच्चा है। देश प्रेमियों पर थूकेंगे जिसका भूखा बच्चा है। कर्ण की धरती पर भूखों को कचरा खाते देखा है। मैंने भारत का भविष्य रोते सिसकाते देखा है। मैंने भारत का भविष्य रोते सिसकाते देखा है। मैंने भारत का भविष्य रोते सिसकाते देखा